गांव के लुहार को मारकर टाटा को पनपाया है, गांव के मोची को मारकर बाटा को पनपाया है। ये टाटा और बाटा को पनपाने वाली नीतियां अब नहीं चलेगी। आज तक किसी को सजा नहीं हुई, चाहे खाद हो चाहे बीज हो, एक भी जेल में तो है नहीं, सब घर बैठे हैं। अरे भाई, यदि पकड़े तो सरकार उनके साथ खड़ी हो, तो वो अकेले चल रहे हैं, सरकार उनके साथ नहीं है। लीक तो लगातार पेपर हो ही रहे हैं और ये आज की कहानी नहीं है। मैं एक बात और बताता हूँ खजूर जी आपको, पहले लगभग 700 आईएएस परिवार थे, उन्हीं में से आईएएस बनते थे, तो पकड़े नहीं जाते थे। लीक तो तब भी होता था, तो लीक तो लगातार ही हो रहे हैं। टोंक जिले का गांव पहाड़ी और पहाड़ी में रचा गया है एक नया अध्याय, नया इतिहास। किसानों को लेकर यहां से एक बड़ा आगाज हुआ है। किसान नेता रामपाल जाट ने इस आगाज किया है। हमारे साथ रामपाल जाट मौजूद है, उनसे जोड़ते हैं। देखिए रामपाल जी, आज एक बड़ा इतिहास आपने रचा है। कजोड़ जी, ये नया अध्याय जो आपने शीर्षक दिया वो साकार हो गया। आज पहाड़ी गांव की चाहे बेटियां हो, चाहे बहुएं हो, चाहे माताएं हो, उन्होंने कलश यात्रा निकालकर, वो भी 2 घंटे की, 9 तपा को परास्त कर दिया। बहुत बड़ी बात है। 45 डिग्री टेम्परेचर, जब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कितना उत्साह। हाँ, लोग सलाह देते घर से बाहर मत आना। ऐसा कोई घर नहीं था जिससे लोग बाहर नहीं आया हो। पूरा गांव ही उमड़ रहा था, कोई पानी पिला रहा था, कोई उनको संभाल रहा था। लगातार ये जो क्रम चला, ये उत्साह और जोश, यही पानी की सफलता का प्रतीक है। इसलिए यहाँ जो नारा लगाया है, पानी तो भरपूर है, किसानों से दूर, क्यों खेतों से दूर है। तो भाई, यहाँ के बिना तो पानी आगे जा ही नहीं सकता। जी जी। तो ये तो किनारे के लोग हैं, तो किनारे के लोगों को पानी मिले, ऐसी जल नीति की आवश्यकता है। और इसकी शुरुआत आज पहाड़ी गांव से 5 दिन की जो जल यात्रा है उसके शुभारंभ से हो गई। तो ये शुभारंभ है, ये बहुत अच्छा हुआ, उत्साह से हुआ, जोश हुआ। किस तरीके से 5 दिन चलेगी? क्या क्या इसमें किसानों को किस तरीके से जागृत किया जाएगा? इस तहसील में, उपखंड में 52 ग्राम पंचायत है, कोई गांव बचेगा नहीं। इन्होंने 1 महीने पहले से तैयारी की है। यहाँ की सारी टीम ने गांव गांव में जाकर जागरण किया है। उन गांव तक पहुंचेंगे, संदेश देंगे, और शाम को सब जगह जब विश्राम होगा वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, दंगल भी होंगे, गायन भी होंगे और घोड़ी नृत्य भी होंगे। अनेक प्रकार के कार्यक्रम होगा और वहीं लोगों के साथ सीधा संवाद होगा। ये 5 दिन 31 मई को शाम को नहीं, रात्रि तक पूरा होगा। तो रात्रि तक जो पूरा होगा, ये 5 दिवसीय जल यात्रा 52 ग्राम पंचायतों को सीधा संवाद के दायरे में लेगी। बात कर रहे थे कि आपने एक बड़ा संदेश यहाँ पर युवाओं को, किसानों को दिया है कि किसान को पानी, फसल को दाम, युवाओं को काम। ये हमने कहा मंत्र, जैसे बिच्छू काट खावे, मंत्र बोलो तो बिच्छू का जहर उतर जाता है। जी जी। बिच्छू का असर नहीं रहता। ऐसे ही खेत को पानी, जिसमें नहर आ जाती है, जी। फसल को दाम, जिसमें एमएसपी का कानून आ जाता है, जी। बीमा का पैसा आ जाता है, और जो आपदा राहत का पैसा है वो भी आ जाता है। और तीसरा, युवाओं को काम, जी। जहां ग्रामोद्योग होंगे, युवा को गांव में ही काम मिलेगा। जी। अभी तो सरकारों ने जो नीति अपनाई है,
उसमें गांव के लुहार को मारकर टाटा को पनपाया है, गांव के मोची को मारकर बाटा को पनपाया है। ये टाटा और बाटा को पनपाने वाली नीतियां अब नहीं चलेगी। और एक प्रश्न आता है कई बार कि किसान का बेटा किसानी क्यों नहीं करता? अरे उसको दाम ही नहीं मिलता, करेगा कहां से? और तो और उसके दाम के अलावा यदि उसकी तुलना करें बाकी लोगों से, कितनी मेहनत करता है, अपना घर बार उसका पैसा जमीन में से खोद कर कोचिंग करता है शहरों में। जरूरत क्या है उसको शहरों में जाने की? हर गांव में कोचिंग होगी। इसी ढंग से खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल इसके लिए भटकता है, इसके लिए मारा पड़ता है, इसकी जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए हर गांव में बनेगा खाद, हर गांव में बनेगा बीज। पहले भी बीज हमारे होता था। यह पूरे देश के किसानों को जो सरकारों ने कंपनियों को अधीन किया है, उसे कंपनियां तो मालामाल हो गई और किसान कंगाल हो गया। अब ये दिन नहीं चलेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, किसानों की भी लगातार मुश्किलें बढ़ेगी। हाँ, इसमें तो डीजल का जो दाम है वो किसानों को अधिक प्रभावित करता है। तो डीजल के कारण से खेती महंगी होगी। और अब तो सरकारें कंपनियों को फायदा देने के लिए डीजल के दाम बढ़ा रही है। अरे भाई, तुमने अपने राज्यों का कर लगाया हुआ, उसको हटा दो ना, डीजल सस्ता हो जाएगा। ये सब सरकारें जानती है, लेकिन उनको डकैती के लिए किसान की जेब ही दिखती है। तो किसान की जेब पर डकैती डालने को उनका मन रहता है, इसलिए वो डीजल के दाम निरंतर बढ़ा रहे हैं। जबकि कहते हैं हम खेती का खर्चा घटाएंगे, तो घटाओ ना भाई, तुम तो बढ़ा रहे हो, तो उल्टा काम क्यों करते हो? मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने फर्जी एक कंपनी पकड़ी है, मूंगफली जो निर्मित कर रही, बीज बना रही थी। ये तो उनका जो चल रहा अभियान उसका एक अंग है, लेकिन आज तक किसी को सजा नहीं हुई। चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, एक भी जेल में तो है नहीं, सब घर बैठे हैं। अरे भाई, यदि पकड़े तो सरकार उनके साथ खड़ी हो। तुम अकेले ही चल रहे हैं, सरकार उनके साथ नहीं है। और वो भी सरकार को वो साथ में लेते, सरकार साथ में देते तो वो जाने। लेकिन आज यदि सरकार खड़ी होती तो दोबारा तो फर्जी नहीं बनते। आपने 6 महीने पहले छापे डाले और फिर आपको नकली मिल गए, तो इसका अर्थ क्या है कि आपके छापों का असर क्या हुआ? असर ही नहीं है। इसलिए असर के लिए सरकार को खड़ा होना चाहिए तो छापेमारी के साथ। अभी सरकार खड़ी दिखाई नहीं देती। बात करें निवाई के अंदर, अभी पिछले दिनों एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी जिसमें कॉमर्शियल यूज हो रहा था किसान के यूरियो का, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई कुछ। हाँ, ये आपने तो कहा, निवाई में भी जिस कंपनी में यूरिया का उपयोग गैर कृषि कार्य के लिए हो रहा था, उसको पकड़ भी नहीं और कार्रवाई भी नहीं हुई, क्योंकि इस सरकार को चंदादाता चला रहे हैं। इसलिए ये सरकार मतदाताओं की चिंता नहीं करती, चंदादाताओं की चिंता करती है। ये फैक्ट्री वाले चंदादाता भाई कदौड़ जी, इसलिए उनको उनकी चिंता ज्यादा है, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। वही किसान होता तो जेल में डाल देते। आज देख लो, यदि किसान को थोड़ा सा बकाया हो, मकान कोड़क कर देंगे, जमीन कोड़क कर देंगे, इनको करो ना कोड़क, मां नहीं करेंगे। इसलिए जो दोहरी नीतियां हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इस नीति पर सरकार चलती है। इसलिए अब जो चेतना रही है, ये चेतना दिखा रही है। अब किसान बन के वोट देना सीखेगा। तो हमने मंत्र दिया, खेत को पानी, फसल को दाम और युवाओं को काम, उसको यही दिखेंगे वोट देते समय। युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? लगातार अभी कुछ दिनों पहले नीट का पेपर लीक हो गया। लीक तो लगातार पेपर हो ही रहे हैं, और ये आज की कहानी नहीं है। मैं एक बात और बताता हूँ खजूर जी आपको, पहले लगभग 700 आईएएस परिवार थे, उनमें से आईएएस बनते थे, तो पकड़े नहीं जाते थे। लीक तो तब भी होता था। तो लीक तो लगातार ही हो रहे हैं। ये खुद के लिए लीक करते हैं कि हमारे परिवार वाले ही आईएएस बने, हमारे परिवार वाले ही आरएएस बने, हमारे परिवार वाले ही प्रोफेसर बने, थानेदार बने, सब वो अपना चाहते हैं पहले, तो वो खुद के लिए लीक करते हैं। और पकड़े कौन जा रहे हैं? अरे जिन्होंने लीक किया उन सबको लो ना, पकड़ो ना, क्यों छोड़ते? तो हमारी पार्टी का क्या मतलब? तुम्हारी पार्टी का भाई, उसको उठा के डालो जेल में। इसलिए अभी सरकार ये काम नहीं कर रही, इसलिए परेशान कर रही है।
परीक्षार्थियों को दोबारा दे, तिबारा दे। अरे उनकी गलती क्या बेचारे कर लिया बच्चों ने, सुसाइड किया। हाँ, तो बच्चे आत्महत्या करने लगे, 3 हमारे नौजवानों आत्महत्या कर ली। ये बहुत बुरी बात है, ये दुखद खबर है। अरे जिसने तैयारी की, तैयारी के बाद उसका पेपर अच्छा होगा और आपने कैंसिल कर दिया। आप ऐसी नौबत क्यों आने देते हो कि किसी भी विद्यार्थी को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े समय से पहले ही? ऐसी नौबत आ गई कि सरकार को चाहिए कि वे पेपर लीक नहीं, इसकी चर्चा ही बंद हो जाए, और यदि ये ईमानदारी से चलने लग जाए तो कोई पेपर लीक होगा ही नहीं। ये तो इनकी मिलीजुली खेल है, इसलिए लीक होते हैं और परेशान होता है हमारा बेटा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ रामपाल जाट, जिन्होंने बड़ी बात कही है कि पेपर पहले भी लीक होता था, आज भी पेपर लीक हो रहा है। फर्क इतना है कि पहले लीक नहीं माना जाता था, आज सबके सामने आ जाता है और वो लीक मान लिया जाता है। कजोर गुजर, पंजाब केसरी, पहाड़ी टोंक।